गांव वालों, हमारी जमीन सूख रही है, खेती खत्म हो रही है, लेकिन अब हमारे पास समाधान है। जंगल की इस खाली जमीन को हम शहर के बिल्डर को बेचेंगे। इससे हमें पैसा मिलेगा और गांव में नई सड़कें बनेंगी। यह जंगल हमारे पूर्वजों की विरासत है। इसे बेचना सही नहीं। यहाँ सिर्फ पेड़ नहीं, हमारी आत्मा बसती है। किशन बाबा, ये पुराने जमाने की बातें छोड़िए। अब वक्त बदल गया है। पैसे से ही गांव तरक्की करेगा। गांव वाले किशन बाबा की बात अनसुनी कर देते हैं। जंगल काटने का फैसला हो जाता है। किशन बाबा जंगल में जाते हैं। वे पीपल के एक पुराने पेड़ के पास बैठते हैं और बड़बड़ाते हैं। हे पेड़ देवता, आपने हमेशा हमारे गांव की रक्षा की है। अब गांव वालों की आंखों पर लालच की पट्टी बंध गई है। कुछ तो उपाय बताइए। किशन, हर कर्ज का हिसाब होता है। इन पेड़ों का कर्ज गांव पर है। जब इंसान अपनी जड़ों से कटता है, तब उसका पतन निश्चित है। उन्हें सच दिखाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। पेड़ की जड़ों से एक पुरानी मिट्टी की मटकी बाहर आती है। किशन बाबा चौंक जाते हैं। यह क्या है? ये मटकी तुम्हें रास्ता दिखाएगी। इसे गांव वालों तक ले जाओ। लेकिन याद रखना, हर सच को समझने में समय लगता है। किशन बाबा मटकी लेकर पंचायत में जाते हैं। यह देखो, हमारे पूर्वजों का संदेश है। इस मटकी में जंगल और गांव का रहस्य छुपा है। किशन बाबा, आप फिर अपनी कहानियां लेकर आ गए। गांव वाले भी हंसते हैं। लेकिन तभी मटकी से अजीब सी ध्वनि निकलती है। सभी चुप हो जाते हैं। किशन बाबा मटकी का ढक्कन खोलते हैं। मटकी से एक चमकदार रोशनी निकलती है और एक दृश्य प्रकट होता है। मटकी के अंदर गांव का पुराना समय दिखता है। पेड़ों से भरा गांव, नदियां बह रही हैं, लोग खुशहाल हैं। लेकिन जैसे जैसे लोग पेड़ काटते हैं, दृश्य बदलता है। सूखा पड़ता है, फसलें खत्म हो जाती हैं। जंगल गांव का जीवन है। इसे काटोगे तो सिर्फ तबाही मिलेगी। जंगल का कर्ज चुकाना होगा। भूपति अब भी अडिग है। वह मटकी को झूठ कहता है। यह सब नाटक है। हमें पैसे चाहिए और जंगल बेचना ही सही है। वह जंगल में पेड़ों को काटने के लिए मजदूर भेजता है। लेकिन जैसे ही मजदूर कुल्हाड़ी चलाते हैं, पेड़ से खून जैसी लाल धार निकलती है। ये क्या है? हमें यहाँ से जाना होगा। मजदूर डर कर भाग जाते हैं। भूपति खुद कुल्हाड़ी उठाता है, लेकिन तभी वह जमीन पर गिर पड़ता है। उसे जंगल की आत्मा का सपना आता है। तुमने जंगल को बेचना चाहा, लेकिन भूल गए कि यह तुम्हारी जड़ है। जाग जाओ, वरना विनाश निश्चित है। भूपति सपना देखकर उठता है। मैंने गलती की। यह जंगल हमारी संपत्ति नहीं, हमारा संरक्षक है। हम इसे नहीं काटेंगे। समझदार वही है जो समय रहते सच को स्वीकार कर ले। गांव वाले जंगल को बचाने का संकल्प लेते हैं। वे जंगल के पास एक मंदिर बनाते हैं, जहां हर साल उसकी पूजा की जाती है। गांव में हरियाली लौट आती है। लोग खुश हैं। किशन बाबा पेड़ देवता के पास आते हैं। आपका कर्ज चुक गया, पेड़ देवता। पेड़ की पत्तियां हिलती हैं, जैसे आशीर्वाद दे रही हों। कहानी समाप्त होती है इस संदेश के साथ। जड़ से कटोगे तो गिर जाओगे। प्रकृति का कर्ज हमेशा चुकाना पड़ता है। यह कहानी न केवल बच्चों बल्कि बड़ों के लिए भी गहरी सीख देती है, जहां लालच और सच्चाई के संघर्ष में प्रकृति की महत्ता उजागर होती है।